रोड स्थित गोपाल वाटिका में शिव प्रसाद मंजुला महर्षि द्वारा आयोजित भव्य तीज महोत्सव कार्यक्रम में नगर की सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने नृत्य, चम्मच तोड़, मेहंदी, डांस, सिंगिंग, म्यूजिकल चेयर, ग्रुप डांस, रैंप वॉक की तरह तरह झूले झूलते हुए तीज के मंगल गीत गाए। महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले महिलाओं को गोपाल वाटिका परिवार की ओर से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में शिव प्रसाद महर्षि, श्रीमती मंजुला महर्षि, वासुदेव चाकलान, संजय कटारिया, ओमजी सुपारी वाले, पत्रकार सुबोध सारस्वत, मनोज जोशी, जयकुमार बियाला, सतलाल महर्षि, पवन पचलंगिया, विवेक कोड, प्रभा चाकलान, नवीन चाकलान, कल्पना शर्मा, मंजुला चाकलान, हिमानी कंदोई, कमला पारिक, निर्मला मटोलिया, उषा शर्मा, अमिता, यशोदा शर्मा, लता गोस्वामी, खुशबू सोनी, अंजू सोनी आदि उपस्थित थी। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। निवेदन करूं आदरणीय शिव प्रसाद जी महर्षि जी कि आप सबसे पहले स्टेज पर पधारो। शिव प्रसाद जी महर्षि के बारे में मैं कहना ज्यादा जान पहचान कर लूँ और पूरा प्रोग्राम लगातार 4 साल से जो आयोजन कर रहे हैं शिव प्रसाद जी महर्षि, जोरदार तालियां से आपको स्वागत करता। आदरणीय शिव प्रसाद जी मंजुला जी महर्षि से आप भी कृपया मंच पर पधारे। मंजुला महर्षि को यहाँ पर मंच पर बुला रहा हूँ। चम्मच दौड़ के विजेता जो तीसरे नंबर पर रही हैं चेतना जी दादरवाल, चेतना जी दादरवाल यहाँ पर उपस्थित हो। चेतना जी दादरवाल कृपया मंच पर पधारे। क्या आप थोड़ा सा ही स्थान पर रही हैं। दूसरे स्थान पर रही हैं लक्ष्मी जी सीमार। लक्ष्मी जी सीमार निवेदन रहेगा कि आप इनका सम्मान करें और इनके लिए आप लोगों को तालियां बजानी है। अगला नंबर आपका ही आने वाला है। अब इसके बाद जो सम्मान का क्रम रहेगा वो कुर्सी दौड़ में नंबर पे रही हैं सरिता जी शर्मा। सरिता जी शर्मा यदि मेरी आवाज़ सुन रही हैं कुर्सी दौड़। अलका जी प्रजापति, अलका जी प्रजापति मन से अपना द्वितीय स्थान पर आरती जी सोनी मंच पर उपस्थित है। इसके बाद के जो कंपटीशन है इसके हमारे पास नाम नहीं है। हमारे पास आपके कोड नंबर हैं, कूपन नंबर हैं। तो मैं जैसे जैसे कूपन नंबर का नंबर लेता हूँ आप मंच पर आएँ। सबसे पहले गायन में तीसरे स्थान पर जो रही हैं कूपन नंबर 9 प्रजापति ने अपनी आवाज़ से जस्ट आपको काफ़ी कन्विंस किया और आपने पहला स्थान प्राप्त किया। रजनी जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब जो स्थान प्राप्त किया है बच्चों का हौसला आपकी तालियों से बढ़ेगा। इसके बाद दूसरे स्थान पर 25 नंबर कूपन है। क्या नाम क्या आपका? दृष्टि प्रजापति, बहुत सुंदर नाम है। दृष्टि प्रजापति ने डांस में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान पर जो रही हैं वो हैं कूपन नंबर 14 चौधरी के लिए भी बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कौशी चौधरी अपना सम्मान ग्रहण करें, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब महिला वर्ग में जो नृत्य में तृतीय स्थान पर रही हैं वो है कूपन नंबर 13 ऐश्वर्या जी शर्मा। ऐश्वर्या जी शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है डांस प्रतियोगिता में। महिला वर्ग में ऐश्वर्या जी शर्मा द्वितीय स्थान पर कूपन नंबर 24। मेरा आपका नाम हमें आपका नाम बताएं। कीर्तिका जी राजपूत, कीर्तिका जी राजपूत ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और प्रथम स्थान कूपन नंबर आप
आपको बहुत बहुत बधाई भैया। आपका नाम बताएं। विजय लक्ष्मी जी, कैसा रहा आज का प्रोग्राम? आप 2 शब्द आप कहें। अगली बार और भी महिलाएं उत्साहित हों और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़े तो आप। मैं इस प्रोग्राम में 3 साल, ये तीसरा साल है मेरे को आते हुए। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है महिलाओं के लिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें महिलाएं आ सकती है, एंजॉय कर सकती है। मैं होती ऐसे प्रोग्राम होते रहे। धन्यवाद आंटी जी, अंकल जी। मेरा निवेदन रहेगा, टीवी न्यूज एंकर नेहा महर्षि, नेहा जी महर्षि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो हम आपके जर्नलिज्म के लिए इस मंच के माध्यम से आपका भी सम्मान करना चाहते हैं। नेहा जी महर्षि कृपया मंच पर पधारे। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय शशि जी गौर से कि आप नेहा जी महर्षि को सम्मानित करने में सहयोग प्रदान करें। शिव जी का नेहा महर्षि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने जज की भूमिका निभाई, प्रतियोगिता में आज के जज के रूप में यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई संतलाल जी महर्षि, मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय मंच से कि आप संतलाल जी महर्षि का भी सम्मान करें। प्रतियोगिता में मैम सोनम जी शर्मा, सोनम जी शर्मा ने आज नृत्य प्रतियोगिता में यहाँ पर जज की भूमिका निभाई और आशा है कि आपने पूर्ण मनोयोग से संतलाल जी महर्षि आप मंच से सम्मान ग्रहण करें। आपका हम फिर से बहुत बहुत आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। इस पारितोषिक के हकदार हैं, बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से सोनम जी शर्मा का धन्यवाद करूंगा कि आपने बहुत छोटे से नोटिस का समय निकाला। सोनम जी शर्मा का भी मन से सम्मान करें। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में संयोजक निवेदन करूंगा मन से कि हिमानी गंदोई हर साल प्रोग्राम में एक कार्यकर्ता के रूप में तो उपस्थित होती हैं। आज इन्होंने विशेष रूप से अपना सहयोग किया है तो हम मन से आपका भी सम्मान करेंगे और हम गर्व महसूस करते हैं कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। हिमानी जी गंदोई आपके मंच पर पधारे, का विशेष रूप से सहयोग रहा। हिमानी जी गंदोई, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बहन जी अभी जाइए मत, आपके लिए हम स्टेज वापसी से हम सब आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द सुनना चाहेंगे। आदरणीय शिव जी महर्षि। बहनों और बेटियों से जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग दिया है उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। श्री सुबोध जी साहब 2 शब्द कहेंगे आगे बीच में। मैं इस कार्यक्रम में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए, जिन्होंने किसी भी तरीके का सहयोग किया, प्रतियोगिताओं में भाग लिया, मैं सबको एक निवेदन करता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं शिव प्रसाद जी महर्षि, उनका जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से स्वागत कि रतनगढ़ में हमें इस प्रकार का आयोजन देखने को मिलता है। इससे पहले रतनगढ़ में तीज महोत्सव पर इस प्रकार के आयोजन बहुत छोटे रूप में होते थे, लेकिन पहली बार जब मीटिंग हुई थी उसमें ये निर्णय किया गया कि रतनगढ़ में जो गोपाल वाटिका है उसमें तीज महोत्सव का महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शिव प्रसाद जी ने तुरंत हाँ कर दी। बोले संभालने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। देखते ही देखते इनके पास एक ऐसी टीम बन गई कि खुद आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी बड़ी टीम किस तरीके से क्या मैनेज करेगी, कैसे करेगी। लेकिन आपको यहाँ मुझे कहते हुए बेहद प्रसन्नता और खुशी है
कि आदरणीय शिव प्रसाद जी वहाँ अहमदाबाद में बैठे जो रतनगढ़ में गतिविधियां चाह रहे थे कि इस प्रकार का आयोजन हो, उस प्रकार का आयोजन इनको यहाँ आने के बाद देखने को मिला और दिल की गहराइयों से इतने प्रसन्न हुए। छोटे छोटे वीडियो महिलाएं नृत्य करती हैं, बच्चे नृत्य करते हैं, बालिकाएं नृत्य करती हैं, तुरंत बना के वहाँ अहमदाबाद में बैठे हुए लोगों को भेजते हैं और खुद भी बैठ के जब देखते हैं वहाँ से वापस हो जाते हैं तो इनका दिल गदगद हो जाता है कि ऐसे आयोजन की मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत शानदार आयोजन। और यहाँ की महिलाओं और बालिकाओं को विशेष ये धन्यवाद देना चाहते हैं, किस तरीके से उन्होंने अनुशासन हर प्रतियोगिता में बनाए रखा है। भविष्य में भी यही चाहते हैं कि इस प्रकार का आयोजन बहुत ही शालीनता लिए हुए और चरमोत्कर्ष पर पहुंचे, यही इनकी इच्छा है। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इतने शब्द हैं कहने के लिए, लेकिन मेरा काम तो लिखना है, बोलना कम आता है मुझे, लेकिन फिर भी आपने मंच पे स्थान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार आज जितनी महिलाएं और बालिकाएं गर्मी से परेशान हुई हैं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। आपके लिए पूरी शानदार व्यवस्था रहेगी। अगर बरसात आ जाती है तो बरसात की तरह शिव प्रसाद जी ने कहा कि बरसात आ सकती है, क्योंकि आजकल गूगल में बताते हैं ना 95% चांस थे बरसात के, तो उन्होंने कहा कि डोम बांध दो, डोम के कारण से गर्मी होगी। लेकिन अगली बार आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, अगर बरसात हुई तो सर्दी का होगा, और गर्मी रही तो शानदार आपको ठंड का एहसास होगा। उसके लिए मैं मंच से आयोजक की भूमिका में मेरा भी छोटा सा स्थान है, मैं समिति का सदस्य हूँ। मैं आपसे पूरे आयोजन समिति की ओर से इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ, माफी मांगता हूँ कि अगली बार आपके लिए बहुत शानदार व्यवस्था होगी। लेकिन आप जब भी जाएं तो इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे यहाँ इतनी शानदार भीड़ हो और इतनी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए महिलाएं और बालिकाएं आए कि हमारा कार्यक्रम और ऊंचा बढ़े। और शानदार सबको, महिलाएं क्योंकि घरों में काम में लगी रहती हैं और कोई एक आध अवसर ऐसा आता है कि उनको इस प्रकार के आयोजनों में भाग लेने का अवसर मिलता है। आप लोगों ने अपने परिवार में, घर में सबसे कह के अपनी व्यवस्था यहाँ की आने की, उसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। अगली बार जब भी आए तो हर एक महिला के साथ कम से कम 10-10, 15-15 और महिलाएं आए तो बहुत शानदार कार्यक्रम हो। धन्यवाद, जय हिंद। बोलिए शाश्वत। मैं ये मंच अब आपके हवाले वापस करने जा रहा हूँ। म्यूजिक वाले भाई से कहता हूँ जल्दी से अपनी तैयारी करें, पर अपनी बात को कुछ और शब्दों में जोड़ते हुए मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूँगा इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग देने वाले, विशेष भूमिका निभाने वाले हमारे आशा जी गौड़, निर्मला जी, अमिता जी, यशोदा जी, निर्मला जी 2 हैं, टीम है, आपका जो ग्रुप है। मैडम, गोपाल वाटी में इतना अच्छा प्रोग्राम होता है, इनका श्रेय आप किनको देते हैं? मैं 1 साल से वेट करती हूँ इस प्रोग्राम का कि हाँ जल्दी से आए, तैयारी करने लग जाते हैं 1-1.5 महीने पहले से ही, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि हमेशा ये प्रोग्राम हो। आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? हाँ, मैं रतनगढ़ से हूँ। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम में? 2 साल से। 2 साल से और पिछली बार हम पूरे कंपटीशन जीत के गए थे। धन्यवाद। गुड़िया, ये जो गोपाल वाटिका में प्रोग्राम हो रहे हैं, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और भी आपके साथी आई हैं यहाँ पे? अच्छा, फैमिली हमारी पूरी फैमिली आई है। अच्छा लगा यहाँ पे। आपका शुभ नाम क्या है? शबनम। जय श्री कृष्णा। पिछले 3 साल से गोपाल वाटिका में तीज महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है, उसे देख करके मैं हृदय से इतना प्रफुल्लित महसूस करता हूँ कि मेरे पास इसकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। इतना बड़ा आयोजन ईश्वर कृपा के साथ टीम के सहयोग के बिना संभव नहीं है। मैं गोपाल वाटिका परिवार, हमारी पूरी टीम व कस्बे वासियों के प्रति कृतज्ञ हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस आयोजन को हर बार वृहद रूप देने में टीम भावना के साथ कसर नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद।
सर भागवत का जब आयोजन हुआ था तो आपने कोई कूपन दिए थे श्रद्धालुओं को, उसका क्या नियम है? किसी के मतलब समझ में आ रहा है, किसी के समझ में नहीं आ रहा है? हमने जो भागवत के समय जो कलश यात्रा निकली थी उस समय कूपन दिए थे। हाँ। उन कूपनों में एक कूपन में 2 कूपन है, एक 10% का है, एक 15% का है, और एक टाइम में एक कूपन काम में ले सकते हो आप। मानो कि आप 1000 रुपये का बिल बनता है आपका, और पहले फोन अगर आप 15% का कूपन देते हो तो आपके 150 रुपये लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी आओगे उस समय 10% वाला कूपन आपके पास रहेगा, 1000 के बिल पे 100 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। और ये जो कूपन दिए गए थे ये गोपाल वाटिका की तरफ से दिए गए थे, जो कि लेमन ट्री रेस्टोरेंट के अंदर उपयोग के लिए है। कितने महीने का चलेगा? 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए। जैसे एक टेबल पे 4 सदस्य खाना खाने के लिए आए हैं तो चारों के मतलब बिल एक ही होगा। हाँ, और उसमें आप 15% या तो हाँ। हाँ। एक टेबल का एक बिल और एक बिल पे एक कूपन। धन्यवाद सर।